बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ हो चुकी है मेरी गुड मॉर्निंग और ये रहा हमारे कराची का वेदर। तो जी आज जो है ना, मैं सबसे पहले जाऊंगी किचन में डेली की तरह अपनी बेबी के लिए। सबसे पहले पराठा बनाऊंगी, एग बनाऊंगी। उसके बाद रात भर मैंने चनों को पानी में भिगो के रख लिया था, उसे मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगी बॉयल देने के लिए। भाई जाएगा इंशाल्लाह आज इफ्तार पार्टी पे, तो भाई के लिए ड्रेस आयरन करूँगी और ज़ोहर की नमाज के बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे गैस भी चेक कर लेती हूँ, पता नहीं गैस आ रही है कि नहीं आ रही। डेली तो आती नहीं है, बहुत टाइम लगता है, 3 बजे तक आती है, अभी नहीं आ रही। भाई का सूट मैंने आयरन कर दिया है और बाकी के भी काम मैंने अपने कर दिए हैं। टाइम हो रहा है यहाँ 4 बजे का। चलती हूँ किचन में। तो जी मैं बनाने लगी हूँ चना चाट के लिए पापड़ी। सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। मैंने 1 कप जो है ना वो लिया है मैदा छान के, और 1 टीस्पून भर के इसमें घी का लिया है। हल्का हल्का सा जो है ना घी जमा होना चाहिए, ज़्यादा मेल्ट नहीं। और नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दिया। अजवाइन डाल दिया है 2 चुटकी। इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अच्छे से हमने यूं करके इसे मिक्स करना है, और इतना मिक्स करना है कि ये देखिए जब मैं इसे मुट्ठी में बंद करूँ ना यूं टाइट से, और ये इस तरह हो जाए, और इसको हाथ लगाने से एकदम से पाउडर हो जाए। बस इस तरीके से मिक्स करना। थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और इसे गूंथती जाऊंगी। ज़्यादा पानी इसमें नहीं शामिल करना, बस इसे जो है ना एक ही दफ़ा गूंद लेना। ज़्यादा गूंदना नहीं है, स्मूथ नहीं करना, रफली से गूंद देना, ठीक है। इस तरह रफ सा गूंदना है, इसको ज़्यादा स्मूथ नहीं करना, जिस तरह हम रोटी के लिए आटे को स्मूथ करते हैं। और इसको जो है ना अब मैं इस बाउल में रख लूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट बाद मिलते हैं। यहाँ जो है ना अम्मी कटिंग कर रही है पालक की, तो इंशाल्लाह पालक के पकौड़े बनेंगे। आज इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी वाइट चना चाट, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है। हाफ पैकेट बूंदी का इस नीम गर्म पानी में शामिल कर दूंगी। 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट दूंगी। और ये रेडीमेड बूंदी है, तो इससे आप जो है ना दही बल्ले भी बना सकते हैं। इसे मैं शामिल कर रही हूँ इस चना चाट में। चने को मैंने रात भर पानी में भिगो के रख दिया था। सुबह प्रेशर कुकर में अच्छे से मैंने इसे गला दिया है। चना ले लिया है मैंने, बॉईल किया हुआ चना है। 2 आलू लिए हैं बॉईल किए हुए। जब मैं चना बॉईल कर रही थी तब मैंने उसमें आलू भी ऐड कर दिए थे, और इसे मैंने बारीक कट कर दिया। ठीक हो गया, आलू चना दोनों जाएगा। ये है धनिया पुदीना हरी मिर्च की चटनी का क्यूब। इसकी रेसिपी मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ। रोज़ा लग रहा है मुझे। दोनों क्यूब शामिल कर दूँगी। और ये है मेरे पास इमली की चटनी। इसकी रेसिपी पहले भी मैं दे चुकी हूँ, तो इसे मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है। जब भी चाहिए होता है तो इससे मैं 1-2 टीस्पून निकाल के शामिल कर देती हूँ चना चाट में, या कुछ भी बनाऊँ, मतलब जैसे कि मैं बनाती हूँ ज़्यादातर दही फुल्की। तो खैर इसमें मैंने 2 टीस्पून शामिल कर दिए हैं। और ये है हमारे दही बल्ले। दही बल्लों को मैंने पानी में भिगो के रख लिया था 10 मिनट पहले ही। ये थोड़ा गर्म पानी है, ठीक हो गया। ज़्यादा गर्म भी नहीं था, इतना नहीं कि हमारा हाथ बर्दाश्त कर सके। तो जी दही फुल्की से मैं पानी निकाल के ले आई हूँ। इसे मैं शामिल कर दूँगी अपने चाट में। थोड़ी सी शामिल करूँगी और बाकी जो है ना एंड में शामिल करूँगी। अच्छा जी, अब मैं इसको अच्छे से कर देती हूँ मिक्स। मुझे जो है ना थोड़ा बड़ा बोल लेना चाहिए था, लेकिन खैर कोशिश करती हूँ इसे मैं अच्छे से मिक्स होंगे। ये देख सकते हैं हमारे जो हरी चटनी है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। खैर इसमें मैं दही शामिल कर दूंगी। दही शामिल करने के बाद अब मैं इसमें नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देती हूँ। 2 टीस्पून भर के चाट मसाले का भी शामिल कर दूंगी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चना चाट चाहिए तो आप 2 से 4 हरी मिर्चें लें, उन्हें बारीक कट करके इसमें शामिल कर दें। अब चने चाट को मैं साइड पे रख देती हूँ, फाइनल लुक आपका बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने जग में पानी ले लिया है, चीनी शामिल कर देती हूँ और रूह अफ़ज़ा शामिल कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करके इसे भी साइड पे रख दूंगी। जब अफ्तार टाइम करीब होगा तो इसमें बर्फ़ क्यूब और पानी शामिल कर दूंगी। बहुत आसानी हो जाती है ना, शरबत पहले से रेडी होता है। तो अब यहाँ पे हया ने मुझे प्याज के छिलके उतार के दे दिए है। प्याज की मैं बारीक सी कटिंग कर देती हूँ पकौड़ों के लिए।
क्रिस्पी पकौड़ों में बारीक सी कटिंग होनी चाहिए प्याज की, तभी आपके पकौड़े जो है क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। थोड़ी से मैंने प्याज अलग कर दिए, इन्हें नमक वाले पानी में भिगो के रख दूंगी, ये हमारे चना चाट में शामिल होंगे। मैंने यहाँ पे आलू कट कर दिए। आलू जो है ना है कि मैं हाथ से क्रिस्पी कट करूँगी ताकि ये पकौड़े में अगर ऐड हो जाए तो फिर पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं। और ये जो मोटे मोटे प्याज एंड में बच गए थे, कटर से मैं कट नहीं कर सकी, उस पर उंगली कट हो जाती है ना, उसे हया जो है ना शामिल कट कर रही है छुरी से। अच्छा, तो आप पूछ रहे थे कि हया कौन है, तो हया मेरी सिस्टर है। जो लोग न्यू आए हैं तो उन्हें नहीं पता होगा, हया और जोया मेरी दोनों सिस्टर हैं। आलू, प्याज, हरी मिर्चें और पालक को वॉश करके ले आई है हया, अब इसमें ऐड कर देगी। तो आज जो है ना पालक के क्रिस्पी पकौड़े बन रहे हैं। तो हया ने इसमें शामिल कर दिए लाल मिर्च, कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और बस ये मिर्चें शामिल की हैं। सूखा धनिया शामिल कर रही है 1 टीस्पून, सोडा शामिल कर रही है 2 चुटकी, नमक शामिल कर रही है टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून भर के। सारी चीज़ों को कर रही है अच्छे से मिक्स। अच्छा, बस बेसन भी साथ में जो है ऐड कर देगी तो आसानी से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी। तो बेसन की जो है ना कोई लिमिट नहीं होती, बस इसे हम थोड़ा सा शामिल कर देते हैं और फिर जो है ना अच्छे से मिक्स करते हैं। मतलब बेसन कम होना चाहिए, बाकी जो ये प्याज है और इसमें जो ये पालक है ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि क्रिस्पी बने। हम जो है ना हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही है। हाथ से ज़्यादा पता चलता है ना कि चीज़ें बराबर हैं या नहीं। और थोड़ा थोड़ा करके पानी में शामिल करेगी, पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना। ये देखिए क्रिस्पी हो गया ना। तो ये बेसन कम होना चाहिए, बाकी जो है ना प्याज और पालक ज़्यादा होनी चाहिए, तभी क्रिस्पी बनते हैं पकौड़े। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करिए। तो बस बैटर रेडी हो गया। अब जो है ना कढ़ाई को रख लेंगे कुकिंग ऑयल डाल के चूल्हे पे गर्म होने के लिए। फुल फ्लेम पे कुकिंग ऑयल को फुल गर्म करना है। यहाँ पे जो है ना अब हया तलने लगी है पकौड़े, और हया कहती है ना कि फुल फ्लेम पे कुकिंग ऑयल को गर्म करना है, लेकिन जब आप पकौड़ों को तलो तो फ्लेम को मीडियम कर देना है। तो इस तरीके से जो है ना पकौड़े जलेंगे नहीं और क्रिस्पी बनके तैयार हो जाएंगे। तो अब जो है ना खैर से थोड़े ही रोज़े रह गए हैं, तो आप इसी तरीक़ों को ज़रूर आजमाना, क्योंकि हर घर में पकौड़े बनते हैं। तो इस तरीके से ज़रूर बनाना, आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार बनके तैयार होंगे इंशाल्लाह। है ना मैंने बिल्कुल पतली सी रोटी बेल ली है और गिलास की मदद से यूँ मैं कट कर दूँगी। गोल वाले जो है ना हमने पापड़ी बनानी है। आप चाहे तो छुरी से भी चकोर चकोर कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने गोल बनानी है। ठीक है, ये हो गई हमारी। ये देखिए इसे लो पे ही करना है और सारे डाल दो ना, लो पे ही करना है। ये जब खुद ब खुद आएगा ऊपर, स्लो कर दो। क्या हो गया, ये देख रहे हैं, ये नीचे जाके बैठ जाती है, खुद ही ऊपर हो जाएगी, खुद ही ऊपर होती रहेगी। तो ये फिर अगर एकदम तेज़ आंच में डालोगे ना तो ये अंदर से कच्ची रह जाती है, ऊपर से पक जाती है। डाल दो, वो भी डाल दो। अब जो है ना ये ऐसा है कि ये अंदर से भी पक जाएंगे, ऊपर से भी पक जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही है। एक तरफ इसकी जब कुक हो जाएगी तो इसकी साइड को हम टर्न कर देंगे। बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे जो है हमने बनाना है। जब बबल्स आ जाएंगे ना ऑयल में, तब इसमें ये पूरी हम डाल देंगे। ये देखिए खुल रही है ना, ये देखिए साइड टर्न करो इसकी। ये देखो कितना प्यारा कलर आ रहा है ना। तो बस इसको अब कड़क कर देना है। ये अंदर से भी पक गई है और इसकी जो है ऊपर से भी पक गई है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया है अफ्तार को, तो मैंने जल्दी जल्दी से प्याज शामिल कर दिए। चना चाट में अच्छे से कर देती हूँ मिक्स। आप चाहे तो इसमें टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। हमारे टमाटर होते हैं फ्रीज, इस वजह से मैं शामिल नहीं कर रही।
और जो फुल्की मैंने बचाई थी उसे मैं ऊपर से डाल देती हूँ, साथ में मैंने प्याज भी डाल दी है। इमली की चटनी शामिल कर देती हूँ ऊपर से, ताकि ये जो है ना प्यारा सा डेकोर लगे ना। और अब इस पे जो है ना थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो ये रही हमारी मज़ेदार सी चना चाट रेडी है। और पापड़ी भी डन हो चुकी है। पापड़ी को अच्छे से ठंडा कर दूंगी और उसके बाद ही फिर इसके ऊपर तोड़ के डाल दूंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है हमारे दस्तरखान का फाइनल लुक। तो ये रही मेरी हाथ की बनी हुई चना चाट, बाकी फ्रूट्स पड़े हुए। तो बस अजानें होने लगी हैं, तो हम दुआ मांग लेते हैं और मैं इन सब गिलास में शरबत डाल देती हूँ। अफ्तार करने के बाद मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की, तस्बीहात पढ़ी। उसके बाद मैं आ गई फिर से किचन में, और ये जो बची हुई पापड़ी थी मैंने सोचा इसको भी फ्राई कर देती हूँ। और जो हमने चना चाट में डाल दी थी पापड़ी, वो हमने गोल कटिंग की थी और इसकी जो है ना मैंने चौकोर सी कटिंग कर दी है। आई होप आपको मेरी ये चना चाट की रेसिपी पसंद आई होगी और इस पापड़ी की भी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर निकल आया है हमारी पापड़ी का, और अब आपको जो है ना मैं चेक भी कराऊंगी। तो ये तो मैं स्टोर करने के लिए बना रही हूँ, इसे मैं स्टोर करके टिफ़िन में रख लूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर दही भल्ले या चना चाट बनाऊँगी तो ये इसमें यूज़ करूँगी। अच्छे से यहाँ पे कुकिंग ऑयल को शेक कर लेना है, इसके बाद फिर मैं इसे निकाल देती हूँ। तो टी टाइम हो चुका है हमारा, तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है चाय के लिए। शामिल कर दूँगी इसमें दूध, पत्ती और चीनी, और अच्छा सा बॉयल आने तक इसे मैं पकाऊँगी। तो चले हमारी चाय जब तक बन रही है, और यहाँ पे जो है ना मैंने कप्स भी निकाल के रख दिए हैं। ये रही है हमारी पापड़ी, चेक कराती हूँ आप लोगों को। तो जी पापड़ी की आवाज़ आप लोग को मैंने सुना दी है, कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है, बिल्कुल रेडीमेड जैसे बन के तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे हमारी चाय भी उबल-उबल के रेडी हो चुकी है। तो इतनी देर जो है ना हमारी पापड़ी भी बाहर पड़ी हुई थी और ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। अब मैं इसे इस कंटेनर बॉक्स में निकाल देती हूँ और रख देती हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं इसे यूज़ करूँगी तब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और ये बासी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो कपों में निकाल देती हूँ अपनी मज़ेदार सी चाय को भी। तो इस टाइम जो है ना मेरी अम्मी, अब्बू और मैं ही सिर्फ़ चाय पीते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चाय पसंद है। चाय पीने के बाद जो है ना डेली की तरह फिर मैंने थोड़े से कपड़े स्टिच किए, और उसके बाद फिर अज़ान हो गई थी, तो फिर मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी, तरावियाँ पढ़ी, और अब फिर से मैं आ चुकी हूँ किचन में। अम्मी ने जो पालक कट करके रखी थी इसे हमने थोड़ा-सा ही शामिल किया था पकौड़ों में, जो बाकी रह गया है इन्हें मैं फ्रीज़ करके रख लूँगी। इंशाल्लाह कल जो है ना ये हमारे पकौड़ों में काम आएगी। तो हमें ख़ैर फ्रीज़ किए हुए पालक नहीं पसंद, लेकिन जब भाई ज़्यादा ले आते हैं तो इसे मजबूरन फ्रीज़ करना पड़ता है, ज़ाया तो हम नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो बचा हुआ फ्रूट है, अक्सर हम लोग जब कुछ बनाते हैं दही फुल्की या चना चाट तो हमारा फ्रूट बच जाता है। तो फिर मैं उससे जो है ना बाद में बनाती हूँ फ्रूट चाट। तो जितने भी फ्रूट बच गए थे उसे मैंने बारीक कटिंग कर दी है। यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है, छोटा वाला आधा कप दूध का लिया है। चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी है, चीनी टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। चीनी को अच्छे से कर दिया है मैंने मेल्ट, और अब इस दूध को मैं शामिल कर दूँगी फ्रूट चाट में। तो हमें जो है ना मीठा फ्रूट चाट पसंद है, इस वजह से मैंने इसमें चीनी और दूध शामिल कर दिया है। तो आप इसमें क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, आप इसमें मेयोनीज़ भी शामिल कर सकते हैं। ये तो सिर्फ़ आप इस पे चाट मसाला जो है ना स्प्रिंकल करके खा लें, दूध ना शामिल करें, मतलब हर किसी का अपना टेस्ट, अपनी मर्ज़ी होती है। तो हम बस इसी तरह पसंद करते हैं ना। तो ख़ैर ये लेफ़्ट ओवर फ्रूट है, इसलिए इससे सिंपल सा चाट बना लेते हैं हम। जब इशा की नमाज़ पढ़ते हैं और तरावियाँ पढ़ते हैं, उसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। और फिर हम खाना नहीं खाते, खाना हम सिर्फ़
सहरी में ही खाते हैं, क्योंकि अगर अभी खा लेंगे तो फिर सहरी में कुछ खाने को दिल नहीं चाहता। वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। रमज़ान में आप लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी है। डेली के मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ तो बहुत ही मेहनत लगती है इसमें। तो जी मुझे रखे अपनी दुआओं में याद। कल मिलती नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।